हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी एसएससी सीपीओ का 2022 का जो रिजल्ट है वो अभी अभी थोड़ी देर पहले एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया है। जो फाइनल लिस्ट है और जो कट ऑफ है वो एसएससी सीपीओ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ गया है और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिससे आप अपना रिजल्ट है वो चेक कर लेना और जो कट ऑफ है वो देख लेना। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो कट ऑफ है वो कितनी रही है। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जो फाइनल रिजल्ट है, जो हमारी कट ऑफ है एसएससी सीपीओ 2022 की, ये आ गई है। इसमें ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ एग्जामिनेशन 2022 डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। ये जो कट ऑफ आई है ये हमारी फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ है। जो देखिए यहाँ पे देखो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाइल्ड रिजल्ट डेटेड, जो 26/5/2023 को जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसमें जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, उसमें यहाँ पे देखो साफ साफ लिख रखा है कि यहाँ पे 14,228 कैंडिडेट थे वो शॉर्ट लिस्टेड करे गए थे, जिसमें से फीमेल कैंडिडेट थी 1,045 और जो मेल कैंडिडेट थे वो 13,183 थे। जो हमारे जो मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसकी जो अब फाइनल कट ऑफ है वो आज हमारी एसएससी की जो ऑफिशियल साइट है उस पर अपलोड कर दी गई है, जिसमें से जो फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट और जो फाइनल कट ऑफ है वो आ गई है। वेरिफिकेशन है ये और मेडिकल एग्जामिनेशन ये 14/6/2023 से 3/7/2023 के बीच में कंडक्ट करवाए गए थे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल स्टेजेज, जो ये सारे स्टेज जिस बच्चों ने क्लियर किए, जिसने टायर 1 टायर 2 फिजिकल मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये 5 की 5 जिस बच्चे ने क्लियर कर ली, उसके बाद जो ये फाइनल रिजल्ट है उसमें जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उसकी जो कट ऑफ है ये नीचे इस पूरी लिस्ट में दी गई है। इसकी जो पीडीएफ है, जो ये इसका लिंक है, मैं इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप वहाँ जाके भी इसको पूरा एनालाइज कर सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। जिन बच्चों ने पहले अब एग्जाम दे रखा था वो भी चेक करें और जिन्होंने अब आगे देना है 2023 में वो भी ज़रूर चेक करें, जिससे उनको अंदाज़ा लग जाए कि कट ऑफ कितनी जा रही है और कितने बच्चों का कैटेगरी वाइज कितनी हाईएस्ट जा रही है। जैसे ईडब्ल्यूएस की है वो अलग है, ओबीसी की अलग है, जनरल की अलग है, तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देखें कि कट ऑफ कितनी जा रही है। सब इंस्पेक्टर इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ, ये जो भर्ती थी इसमें 6 तरह के सब इंस्पेक्टर, सारी सब इंस्पेक्टर पोस्ट की थी लेकिन अलग अलग उसमें थी। जैसे दिल्ली पुलिस में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में और एसएसबी में, ये सारी कट ऑफ के हिसाब से ही सबका जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है। जैसे ज़्यादा नंबर वाले बच्चे थे वो दिल्ली पुलिस में, जैसे ABCDEF ये 6 क्राइटेरिया इस पूरी कट ऑफ में है। ठीक है, तो अपना अच्छे से चेक कर लें कि आपका सिलेक्शन किस पोस्ट पे और कौन सी कैटेगरी में हुआ है। अब यहाँ पे देखो, जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो 281 फीमेल कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, जिसमें ये जो हमारी है वैकेंसी और कैंडिडेट रिकमेंडेड जितनी भी वैकेंसी थी सब जो फील्ड हो चुकी हैं। यहाँ पे देखो जैसे एससी में है 41 वैकेंसी, तो 41 बच्चों को ही शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। एसटी, एससी, सेम, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर और जो टोटल हैं वो है 281। टोटल 281 ही वैकेंसी थी और 281 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट है ये यहाँ पे क्या लिखा है, 18 ओबीसी और 20 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट क्वालिफाइड एट यूआर स्टैंडर्ड। इसका मतलब ये है कि जो 18 ओबीसी के बच्चे हैं और 20 ईडब्ल्यूएस की जो कैंडिडेट्स हैं वो उन्होंने जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई करी है। कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो कितनी गई है, यहाँ पे देखो, जो ए का मतलब है ऊपर हमने देख लिया कि सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, ए का मतलब है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में कितनी वैकेंसी थी, देखो यहाँ पे देखो वैकेंसी, जैसे उसमें ये वाली वैकेंसी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे देखो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी, जैसे 98 में डेट ऑफ बर्थ है उनकी कट ऑफ अलग है, 97 में है उनकी कट ऑफ है वो अलग है, तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी कट ऑफ लगी है। तो आप अपना इस हिसाब से अपना देख लें कि सारे कट ऑफ आपकी कैसे गई है। ये पूरी आपकी कट ऑफ है फीमेल कैंडिडेट्स की। नेक्स्ट हम देखेंगे मेल कैंडिडेट्स की। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से अच्छे से अपना पूरा चेक कर लें।
अभी हम मोटा मोटी देख लेते हैं कि अब देखो हमने फीमेल का देख लिया कि 281 फीमेल कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेल कैंडिडेट कितने सिलेक्ट हुए हैं। अब यहाँ पे देखो कैटेगरी वाइज डिटेल ऑफ 3995 मेल कैंडिडेट्स, यानी कि लगभग 4000 मेल कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं। क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट आर एज गिवन बिलो। ठीक है, ये जो फाइनल शॉर्ट लिस्टेड है उसमें 3995 मेल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। इसमें कितनी थी, एक्स सर्विसमैन की भी वैकेंसी थी, ओपन वैकेंसी भी थी। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे डिपार्टमेंटल वैकेंसी के लिए भी पहले रिजर्व थी कुछ पोस्ट, लेकिन उनको कैंसिल कर दिया गया है। कोई किसी भी बच्चे का एज डिपार्टमेंटल कैंडिडेट सिलेक्शन नहीं हुआ है, सारी ओपन और सिर्फ एक्स सर्विसमैन के ही उसमें कोटा में सिलेक्शन जितने भी हुए हैं वो हुए हैं। ये हमारी जो कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ कितनी गई हमारी, ए का मतलब है दिल्ली पुलिस, बी का जो ठीक है CISF CRPF जो भी हमने ऊपर देख लिया, या पूरी कट ऑफ देख लीजिए, इस हिसाब से हमारी कट ऑफ रही है। कुछ बच्चों के रिजल्ट हैं जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो विद हेल्ड किया गया है ऑन गोइंग कोर्ट केस की वजह से। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी भी ऐसे चीज़ में ना फंसे जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाए। यहाँ पे देखो किसी बच्चे का ये लिख रखा है ना साफ साफ, ये 7 नंबर पॉइंट पे लिख रखा है द रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट, ये रोल नंबर है उसका, हैज़ बीन केप्ट विद हेल्ड ड्यू टू ऑन गोइंग कोर्ट केस, यानी कि उसके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा होगा जिसकी वजह से उसका जो रिजल्ट था वो विद हेल्ड कर दिया है। यानी कि अगर उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये भी इसमें श्योरिटी नहीं है कि उसका सिलेक्शन श्योर है, या जब भी वो उसका कोर्ट केस हट जाएगा तो उसका जो सिलेक्शन है वो श्योर है। नहीं, उसका जो रिजल्ट है वो विद हेल्ड कर दिया गया है जब तक कि उसका कोर्ट केस क्लियर ना हो जाए। तो जो भी बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें कि किसी भी गलत एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करें, इन सब चीज़ों से बचें। ठीक है, 91 कैंडिडेट्स के रिजल्ट और हैं, जो नीचे रोल नंबर हैं ये कोर्ट केस की वजह से नहीं है। देखो ये ऊपर वाला तो बिल्कुल क्लियर दे रखा है कि कोर्ट केस की वजह से विद हेल्ड किया गया है, लेकिन जो बाकी 91 कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट है वो विद हेल्ड, ये कुछ सस्पेक्टेड वो हैं। जैसे पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है हमारा, जैसे पहले होता है हमारा मेडिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होता है हमारा पुलिस वेरिफिकेशन। अगर हमसे पुलिस वेरिफिकेशन में हमें क्लीन चिट नहीं मिलती है तो भी हमारा जो रिजल्ट है वो विद हेल्ड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है 91 कैंडिडेट्स का, ये पुलिस वेरिफिकेशन की वजह से विद हेल्ड हुआ है। ठीक है, तो वो भी हमें क्लियर कर रखना है अपना रिकॉर्ड पूरा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये हमारी पूरी यहाँ पे लिस्ट हो गई जो नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका जो फाइनल मार्क्स हैं लिस्ट है वो 28/8/23 से 9/9/23 तक SSC की वेबसाइट पे डाल दी जाएगी। तो ये तो थी हमारी पूरी जो एक कट ऑफ थी, वो मैंने आपको दिखा दी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप पूरा अपना चेक कर लें। चलिए, ये तो हो गई हमारी कट ऑफ से रिलेटेड पूरी बातचीत की कट ऑफ कितनी रही है, किन बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, किन का विद हेल्ड हुआ है, वो सारी चीजें हम अपने पीछे जो पूरी PDF देखी हमने उसमें अपनी पूरी बात कर ली। इसके अलावा जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई हो, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, उसमें से सिर्फ आप 4000 लोग सेलेक्ट हुए हो, ये छोटी बात नहीं है। अच्छे से अपने इस पल को इंजॉय करें, अच्छे से अपने ट्रेनिंग टाइम को इंजॉय करें। अभी बहुत जल्दी आप लोगों की ज्वाइनिंग भी हो जाएगी और ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। जो दिल्ली पुलिस SI की ट्रेनिंग है लगभग 1 साल की चलेगी, वो एक जो दिल्ली पुलिस का ही थी, मतलब आपका जो पूरी लाइफ निकलेगी ना उसका एक गोल्डन पीरियड रहेगा, उसको अच्छे से इंजॉय करना, एक एक पल को एंजॉय करना। वो मोमेंट कभी भी लाइफ में वापस नहीं आते हैं। और बाकी और भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, चाहे वो CISF में है, CRPF में है, ITBP में है, SSB में है, BSF में है, उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग भी बधाई के पात्र हैं, आप लोगों ने सिलेक्शन लिया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो अपना अच्छे से इस पल को एंजॉय करें। और रही बात जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, किसी भी कारण से नहीं हुआ है, जिन बच्चों का नाम इस लिस्ट में नहीं है वो भी बच्चे निराश न हों। अभी दोबारा CPO के एग्जाम होने वाले हैं 1 महीने के बाद, अब दोबारा से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें, अपना फोकस अपनी प्रिपरेशन पे रखें। इस रिजल्ट की वजह से आपकी प्रिपरेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करना, अगली साल इसी महीने तक आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, ये इंश्योर करना। जितनी
पर उस चीज को एनालाइज करना अपना कि आपकी कमी कहाँ पे रह गई, कहाँ पे आपका स्कोर हो सकता था और नहीं हो पाया, उस चीज को एनालाइज करो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। ऑल दी बेस्ट आपको प्रिपरेशन के लिए। और लास्ट में एक बार फिर से सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन।